बिलासपुर में किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। खाद, बिजली, सिंचाई के पानी, बीज और डीजल की कमी को लेकर कांग्रेस नेता और किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन की खास बात यह रही कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बैलगाड़ी में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। हाथों में तख्तियां और पार्टी के झंडे लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले किसान खाद, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भटकने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि समय पर खाद और बीज नहीं मिलने से खेती प्रभावित हो रही है, जबकि बिजली कटौती और सिंचाई संकट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस नेताओं ने पहले तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन देने से इनकार कर दिया और सीधे कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़ गए। आखिरकार कलेक्टर को बाहर आकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का ज्ञापन लेना पड़ा। आप देख रहे हैं सिर्फ बिलासपुर के पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग, विद्युत विभाग और अन्य जो विभाग की लापरवाही है, राजस्व विभाग, किसी का कोई काम हो नहीं रहा है। 3-3 दिन 4-4 दिन से नगर निगम में बिजली जाती है। किसानों को फसल के लिए पानी नहीं है और उद्योगपतियों को गोल वापसी के लिए पानी है। कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हम सब लोग पेयजल की समस्या को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर, विद्युत की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव करने आए हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, आम जनों के साथ रही है और आगे भी हम संघर्ष करते रहेंगे। जी बताएंगे, लगातार कांग्रेस जो है मुझे दिखती नजर आ रही है, चाहे नीट पेपर हो, पानी की समस्या हो, चाहे किसानों को आज इसके आगे की क्या रणनीति रहेगी? निश्चित रूप से जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई है और देश में मोदी जी की सरकार आई है, तब से किसान परेशान है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, लगातार घंटों घंटों बिजली बंद रहते हैं, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं की जा रही है। इन सभी समस्याओं को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक है और रहेगी। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, किसानों के साथ न्याय नहीं किया गया, आम लोगों के साथ, महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया गया, तो हम इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए बात होंगे। और कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने वाली नहीं है। लगातार सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और उग्र लड़ाई लड़ेंगे। लगातार कांग्रेस एक से बढ़कर एक मुद्दे पर पहुंच रही है, उग्र दिख रही है कांग्रेस लगातार हर मुद्दे पर। देखिए, पिछले 1 महीने से जो इनका सुशासन तिहार चला, उसमें हमने इनकी पोल भी खोली, जनता और किसानों के साथ मिलकर उनके बीच जाकर कि ये केवल ठंडी कूलर के हवा में लस्सी पीने का काम कर रहे हैं। सारे विभाग के अधिकारी अपना केवल प्रतिवेदन पढ़ के नमस्ते करके आ जाते हैं। भरी दोपहरी में लोगों को इकट्ठा करके बैठा के मारा जाता है। इसलिए हमने कहा कि किसानों को समितियों से खाद क्यों नहीं मिल रहा है, किसानों को सहकारी समितियों में बीज क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा है तो 2 बोरी प्रति एकड़ क्यों हो रहा है, दूसरे एकड़ में भी 2 ही बोरी बोल रहे हैं। तो किसान को जब खाद नहीं मिलेगा, डीएपी नहीं मिलेगा, राखड़ नहीं मिलेगा, यूरिया नहीं, तो किसानों की धान की पैदावार कैसे होगी? जब धान पैदा नहीं होगा तो आप खरीदेंगे किसको 31 रुपये? तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार षड्यंत्र कर रही है गरीब किसानों के साथ कि इनका धान मत हो और हमको खरीदना मत पड़े। पूरे विभागों का खस्ता हाल है, पैसा है नहीं इनके पास, इसलिए दुनिया भर का ढकोसला कर रहे हैं। इस ढकोसला को बंद करना होगा। आज कलेक्ट्रेट का घेराव जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने इसीलिए किया है कि अगर किसानों को तत्काल खाद और बीज उपलब्ध नहीं कराया जाता, वो भी पर्याप्त मात्रा में, एक किस्त में नहीं कि 3 किस्त में बड़े किसान ले जाएंगे। हम हमेशा ले जाते हैं, भर के ट्रैक्टर खातू ले जाते हैं। 3 बार किसान क्यों ट्रैक्टर लेके आएगा? डीजल की किल्लत है। एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं घोड़ा में चढ़ो, हाथी में चढ़ो, गाड़ी में मत चढ़ो, खुद इटली प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलने चल देते हैं। तो ये सब बकवास बंद किया जाए, ज़मीन में आकर हकीकत को जाने और किसान, मजदूर और गरीब और जो छात्रों के साथ नीट में अत्याचार हो रहा है, इन सबको ख़त्म करे। वरना काकरोच पार्टी जैसी पार्टी आ गई है तो कांग्रेसी हैं जो देश को आज़ादी दिलाए हैं। अब हम सड़कों पर उतरेंगे, ज़मीन पर लड़ेंगे, इनकी ईंट सीट बजा देंगे।